हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करते कि आप अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे होंगे, खुश भी होंगे। तो आई होप आपके स्क्रीन के ऊपर एक सवाल का गुच्छा दिखाई दे रहा है, जहां पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, और वहां पे 1 2 3 सवाल है। ओके, तो ध्यान पूर्वक आप इस सवाल को देखें और खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। अगर खुद से सॉल्व हो गया उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। ओके, चलिए अब मैं पहला सवाल जो है उसको सॉल्यूशन करते हैं। पहला जो सवाल है इस प्रकार 7x प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल 9 माइनस 4x। ओके, देखो यहाँ पे 7x है और यहाँ पे माइनस 4x है। दोनों को हमने एक जगह कर लेते हैं। तो करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मतलब लेफ्ट साइड पे भी +4 करना होगा, 4x करना होगा, और राइट साइड पे अगर +4x करेंगे तो -4x नहीं रहेगा। हाँ ठीक है। और ध्यान देखे यहाँ पे क्या है, +15 है। इसको अगर लेफ्ट साइड पे लिखना है तो करना क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में -15 करना होगा। तो -15 अगर करें तो ये +15 तो नहीं रहेगा। हाँ, लेफ्ट साइड पे +15 नहीं रहेगा, लेकिन राइट साइड पे -15 आ जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है देखो 7x और 4x दोनों को अगर प्लस है तो कितना होगा, 11x होगा, ग्रेटर देन इक्वल 9 माइनस 15 कितना, -6 है। ऐसे ही है ना। हाँ, तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है -6/11 इसका बराबर भी हो सकता है या फिर इससे ज्यादा हो सकता है। अगर इसी को हम इंटरवल फॉर्मेट में लिखे तो x बिलोंग्स टू -6/11, यहाँ पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट, मतलब इक्वल है इसीलिए क्लोज ब्रैकेट, और -6/11 इससे बड़ा होगा, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करते रहते इन्फिनिटी तक जाएगा नंबर लाइन में। ओके, तो और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। आई होप आपने पहला जो सवाल था उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट या फिर दूसरा जो सवाल था वो क्या था, -5 लेस देन इक्वल 2/2 माइनस 3x by 4 लेस देन इक्वल 9। ओके, थोड़ा बहुत समझ आया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा काज इस 4 को हटाना है। अगर इस 4 को हटाना है तो क्या करना होगा, 4 को देकर मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो 3 जगह है ना, 3 साइड है, पहला साइड है, दूसरा साइड है, तीसरा साइड है, तीनों को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस 4 तो ऑटोमेटिक हट ही जाएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -20 होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 3x होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 36 होगा। आई होप कैसे हुआ आपने समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है देखो, ये जो +2 है इसको हटाना है। तो करना क्या होगा, यहाँ पे -2 करना होगा, यहाँ पे भी करना होगा और यहाँ पे भी करना होगा। हाँ, तो यहाँ पे -2 करे तो 20 है और -2 कितना होगा, 22 होगा। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे 2 हट जाएगा। हाँ ठीक है, हटा दो। यहाँ पे देखो 36 से -2 करे तो कितना होगा, 34 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी माइनस जो है ना इसको हटाना है। तो माइनस हटाने का मतलब है हर एक इक्वेशन को आपको माइनस देकर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एक शर्त है, -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पे जो लेस देन का साइन है ना बदल के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन हो जाएगा। तो माइनस ये जो है इसे हो जाएगा +22, यहाँ पे लेस देन था, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 3x, और ये भी लेस देन था, ग्रेटर देन इक्वल -34। आई होप आप समझ गए होंगे। अब करना क्या है, अब करना सिर्फ एक ही है, यहाँ पे जो 3 है इसको हटाना है। तो डिवाइड करना होगा 3 से,
तो 22/3 ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल -34/3। ओके, तो x का वैल्यू 22/3 इससे क्या है, छोटा है, और -34/3 इससे बड़ा है। तो x का जो वैल्यू है वो देखो, लोअर लिमिट कौन सा है, -34 से -34/3 लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है 22/3। देखो हर जगह पे ग्रेटर देन इक्वल है, तो मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। ओके, आई होप दूसरा जो सवाल था उसका जो सॉल्यूशन था बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल कुछ अटपटंग सवाल है, हम देखते हैं इस अटपटंग सवाल को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5x - 6 लेस देन इक्वल 4 एंड क्या है 7 - 3x ग्रेटर देन इक्वल 2x, ऐसे ही कुछ है। हाँ ऐसा ही है। चलो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 5x है, -6 को हटाने के लिए +6 करना होगा, तब हट जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 10 हो जाएगा। 4 + 6 10 हो जाएगा। बोथ साइड पे अगर 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना होगा, x/x हो जाएगा, बाई नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x का वैल्यू 2 या फिर 2 से छोटा। तो x बिलोंग्स टू 2 से छोटा मतलब -∞ से 2 तक, और 2 में क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है 7 - 3x ग्रेटर देन इक्वल 2x। ओके, अब देखो इस -3x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाए तो क्या होगा, प्लस करना होगा। तो प्लस होगा तो क्या हो, कितना होगा, 5x हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई। और यहाँ पे जो 5 है इसको हटा देना है। तो हटा देने का मतलब डिवाइड करना है 5 से, तो लेफ्ट साइड पे भी करना होगा और राइट साइड पे भी करना होगा। और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे करना है तो ये जो 7 है 7/5 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ x हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो 7/5 से छोटा है। ओके, अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x लेस देन इक्वल 7/5। ओके, अब सवाल आता है कि x को अगर इंटरवल फॉर्मेट में लिखे तो कैसे लिखना होगा। देखो x का जो वैल्यू है 7/5 उसका बराबर है, लेकिन उसका भी छोटा है, मतलब -∞ से 7/5 तक है। लेकिन इस 7/5 को हमें करना क्या है, इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल भी लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखें, क्या देखें, ए रहा हमारा पहला इक्वेशन और ए रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ 1 and 2, एक और 2 नंबर इक्वेशन से हमें क्या मिला, कॉमन वैल्यू ऑफ x आर। x का कॉमन वैल्यू क्या होगा, x देखो यहाँ पे देखो 2 तक है और यहाँ पे 7/5। कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, 7/5 छोटा है। तो मतलब 7/5 को हमें लेना है। ये भी लिख सकते हैं, या फिर x बिलोंग्स टू -∞ से 7/5, इसको इंक्लूड करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए, चलो हम एक बार नंबर लाइन में इसको दिखा देते हैं, ठीक है। ये है हमारा 0, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी। ये हमारा 1, ये हमारा 2, और 7/5 कुछ ऐसी जगह पे होगा। हाँ बिल्कुल ऐसी जगह पे होगा। पहला जो इक्वेशन का वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, देखो 2 से माइनस नेगेटिव की तरह है। ओके,
ये रहा हमारा पहले इक्वेशन का। और दूसरा इक्वेशन का जो वैल्यू कहां से कहां तक है, और दो को भी इंक्लूड करना है। हाँ, तो इनको हमें क्लोज सर्कल करना होगा, मतलब डार्क सर्कल। और दूसरा जो इक्वेशन है देखो, यहाँ पे 7/5 होगा। हाँ, यहाँ पे डार्क सर्कल कर दो क्योंकि 7/5 तो इंक्लूड है। और x का वैल्यू 7/5 से छोटा, तो मतलब a भी यहाँ तक इस साइड पे चला जाएगा, नेगेटिव साइड में। तो ध्यान से देखे कॉमन इलाका कौन सा है, इस जगह कॉमन इलाका है, ये जगह कॉमन इलाका नहीं है, तो इस जगह को हम नहीं लेंगे। तो मतलब कितना दूर तक लेंगे, -∞ से 7/5 तक लेंगे। 7/5 को हम क्लोज ब्रैकेट करेंगे, और -∞ तो हमेशा क्या होता है, हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है। तो x का वैल्यू इस तरीके से निकलता है, -∞ से 7/5 तक। ओके, आई होप आप सवाल का अच्छी तरीके से समझ के आंसर किए होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक लेते एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।